नमस्कार, राम राम सभी को। बस मुझे अपने 20 से 25 मिनट दे दो और हरियाणा प्रीलिम्स का एट लीस्ट एक क्वेश्चन तो आज हम कंफर्म करके यहाँ से जाएंगे। आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूँ, हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स और उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। आज ये चीज़ हम 20 से 25 मिनट में करेंगे एंड हम इस टॉपिक को वंस एंड फॉर एवर ख़त्म कर देंगे। हम कुछ ऐसा सीखेंगे कि आप वो डिस्ट्रिक्ट्स को और डिविजन्स को कभी नहीं भूलोगे। तो हरियाणा सिविल सर्विसेज में ये ऑफ्टन रिपीटेड टॉपिक है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, कौन से डिवीजन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, सो ऑन सो फोर्थ। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है जब वो ऑप्शंस देते हैं अपने। तो हम इसे आज कैसे याद करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स। तो याद करने से पहले मैं आपको एक बार एनलिस्ट करके दिखा देता हूँ कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं और उनके अंडर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, अंबाला। तो अंबाला के अंडर चार डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं: अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला। फिर आता है आपका करनाल। करनाल के अंदर फिर तीन डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं: करनाल, कैथल, पानीपत। ओके। फिर आता है रोहतक। तो रोहतक एक ऐसा डिवीजन है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, विच आर सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि चरखी दादरी और भिवानी पहले एक ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे और बाद में भिवानी से चरखी दादरी को अलग करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। फिर चौथे नंबर पर आता है आपका हिसार। हिसार के अंडर चार डिस्ट्रिक्ट आते हैं: हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। फिर पांचवें नंबर पर आता है आपका गुरुग्राम या फिर गुड़गांव, जो कि उसका पुराना नाम था। तो गुरुग्राम के अंदर तीन डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं: गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। और फिर आता है हमारा लास्ट सिक्स्थ डिवीजन फरीदाबाद, जिसके अंडर पलवल, मेवात और फरीदाबाद आते हैं। ओके। तो अभी हमने देख लिया कि टोटल 6 हमारे डिविजन्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं हरियाणा स्टेट में, और उसके अंडर टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। अब इनको याद कैसे किया जाए कि कौन कौन से डिविजन्स हैं और कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। अभी हम दो मेथड्स यूज करेंगे। मेथड नंबर वन, मेमोरी पैलेस, जिसमें आप एक जगह को ये नाम असाइन करते हो अपने दिमाग में और वो आपको हमेशा याद रहता है। और दूसरा है, जो ट्रिक है वो सीधा सीधा हम निमोनिक्स बनाएंगे। अब ये आपकी मर्जी है आप कौन सी ट्रिक से उसे याद रखना चाहेंगे। मैं दो ट्रिक्स आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हम हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स और उनके डिस्ट्रिक्ट्स को याद कर लें, लेकिन अगर हमें आगे कोई भी लिस्ट या कोई भी ऐसा टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद करनी है, तो हमारे आर्सेनल में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए जिसकी हेल्प से हम इन्हें याद कर लें। वरना अगर हम सिर्फ उन्हें रटने पर जाएंगे तो रटने में कम से कम 2-3 दिन लग जाते हैं और उसके बाद भी फिर अगर बहुत ज्यादा रेगुलर रिवीजन ना हो तो हम उन्हें भूल भी जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम ट्रिक्स का सहारा लेंगे। दो मेथड्स मैं बता चुका हूँ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आपके पास अलग अलग तरीके हो किसी चीज को याद करने के, सो दैट एक मेथड किसी चीज पे अगर अप्लाई ना हो रहा हो या फिर अच्छे न्यूमेरिक्स ना बन पा रहे हो तो आप दूसरा मेथड अप्लाई करके उस चीज को याद कर सकें। क्योंकि न्यूमेरिक्स बनाना बहुत आसान नहीं है, कभी कभी इजी होता है और कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द डिविजन्स, 6 डिवीजन है। अब देखिए पहला जो ट्रिक है वो है मेमोरी पैलेस। आप अपनी स्क्रीन पे सामने देख रहे होंगे, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जो आपको सेंस नहीं बना रहे होंगे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली करना क्या है हमें। सेंस भी बनाएंगे और आप बनाना भी सीख जाएंगे इस चीज को। अब इसके लिए क्या करते हैं, मैं एक नया पेज स्टार्ट करता हूँ और वहां पर आपको ये चीजें करके दिखाता हूँ। तो डिविजन्स की बात कर लेते हैं। द डिविजन्स। अब मेमोरी पैलेस एक ऐसी ट्रिक है,
उसमें आप एक नॉन जगह को, कुछ जो भी लिस्ट में आपके एलिमेंट्स हैं उन्हें असाइन करते हो, और क्योंकि वो जगह आपको रटी हुई है तो वो एलिमेंट्स भी आपको रट जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने घर का। तो मेरे घर में क्या है, जब हम घुसते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से एंट्रेंस है तो यहाँ पर एक छोटा सा हॉल है जहाँ पर गाड़ी वगैरह खड़ी कर सकते हैं हम। ओके। और फिर यहाँ से एक छोटी सी गैलरी है, और गैलरी से निकलते हुए फिर यहाँ पर एक बरामदा, या फिर इंग्लिश में जिसे हम वेरांडा भी बोलते हैं, वो आ जाता है। यहाँ पर है फिर किचन, और यहाँ पर है टोटल पूरा का पूरा आंगन। तो ये क्या है, कार पार्क बोल सकते हैं हम इसे। ये गैलरी है, ये एक वरांडा है, ये किचन है, और ये है कोर्टयार्ड। और इससे आगे इस स्पेस में हमारा जो पानी का काम होता है, कपड़े धोना या पानी स्टोर करके रखना, वो सब चीजें यहाँ पर है। तो कुछ ऐसा प्लान है मेरे घर का। अब क्योंकि आपके घर का प्लान बिल्कुल अलग होगा, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हिसाब से मेमोरी पैलेस को यूज करें। मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मेमोरी पैलेस का ट्रिक यहाँ पर बनाया है। तो अब देखिए क्या है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा कि मैंने हर एक डिवीजन को यहाँ पर अपने घर के एक एक स्पेस से एसोसिएट कर दिया। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 डिविजन्स हैं हरियाणा में। 6 डिविजन्स को यहाँ पर कंसीडर किया है, तो आप भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मेमोरी पैलेस वाली ट्रिक। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एंट्रेंस में घुसते ही इमेजिन किया कि ये जो सामने वाली दीवार है यहाँ पर एक पेंटिंग बनी हुई है। मतलब एक्चुअली है नहीं, मैंने बस इमेजिन कर लिया है। यहाँ पर एक पेंटिंग बनी हुई है, किसकी, अम्बे माता की, माँ दुर्गा, माँ अम्बे, जो भी आप बोलना चाहें, उनकी पेंटिंग मैंने इमेजिन कर ली। अब जब हम इस गैलरी में घुसते हैं तो मैंने क्या इमेजिन किया कि भाई एक कर्नल साहब हैं जो यहाँ वॉक कर रहे हैं। ठीक है। अब आपके दोस्त होंगे, कोई डिफेंस में होगा, आप उसे इमेजिन कर लीजिए, उससे आपको याद रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ फिर हम गैलरी से जाते हैं वरांडा में। तो वरांडा में मैंने क्या अपने इमेजिन किया कि भाई एक छोटा सा बच्चा है और वो रो रहा है, तो वो लेटा हुआ है यहाँ पे। तो एक क्राइंग बेबी, रोता हुआ बच्चा, मैंने यहाँ पर इमेजिन कर लिया। फिर उसके बाद हम जाते हैं किचन में। तो किचन में मैंने क्या इमेजिन किया कि भाई मैं किचन में घुसा और वहां पर एक बहुत बड़ा स्नेक मिला, सांप मिला, जो हिस कर रहा था, हिसिंग, जो सांप की आवाज होती है उसे हम इंग्लिश में हिसिंग बोलते हैं। तो हिसिंग स्नेक मिला मुझे वहां पर। उसके बाद हम कोर्ट यार्ड में गए, तो वहां पे मैंने देखा कि भाई मेरे एक बचपन के जो टीचर थे, गुरुजी, वो बैठे हुए थे। और उससे आगे मैं गया, तो अब देखिए, ज़रूरी नहीं हमेशा जो चीज़ें आपको इमेजिन करनी है वो वही करनी है जो आपसे एसोसिएटेड हो। कई बार क्या होता है कि आपके दिमाग में नहीं आ रहा होता कोई एसोसिएटेड चीज़ इमेजिन करने का, तो आप ऐसी चीज़ भी इमेजिन कर सकते हो जो आप जनरली याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने बताया ये पानी वाला एरिया है, नल वाला एरिया, तो मैंने यहाँ पर इमेजिन किया कि भाई फरीदा जलाल, जो बॉलीवुड की बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड एक्ट्रेस हैं, फरीदा जलाल, मैंने उनको इमेजिन किया कि वो यहाँ पर पानी भर रही हैं अपने लिए।
अब देखिए, ये बन गया हमारा मेमोरी पैलेस। अब क्योंकि ये एक्सप्लेन करने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये उतना बड़ा है नहीं। आप बस एक बार आंख बंद कीजिए और 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीजें आप इमेजिन कर सकते हो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अब इससे हुआ क्या, देखिए, जैसे ही हम कार पार्क में घुसे, हमने देखी अंबे माँ की पेंटिंग। तो वहां से हमें क्या मिला? अंबाला। ओके, अंबाला याद आएगा उससे हमें। उसके बाद हम गए गैलरी में। गैलरी में हमने क्या इमेजिन किया था? कर्नल साहब वहां पर अप एंड डाउन चक्कर लगा रहे थे। तो कर्नल से हमें याद रहेगा करनाल। तो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन क्या हो गया? करनाल। फिर गैलरी से आपको याद होगा वेरांडा में एंटर किए थे। वेरांडा में हमने क्या देखा? एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। तो रोने से हमें याद आएगा रोहतक। ओके। उसके बाद वेरांडा से हम गए किचन में। किचन में हमने क्या देखा? कि एक स्नेक था जो हिसिंग कर रहा था। हिसिंग से याद आएगा हिसार। किचन से बाहर निकले, कोर्टयार्ड, आंगन है। उसमें क्या है? हमारे गुरुजी बैठे थे। गुरुजी से याद आया हमें गुरु ग्राम। और फिर हम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे नल से फरीदा जलाल जी पानी भर रही थी। उससे हमें क्या याद आएगा? फरीदाबाद। तो इस तरीके से 6 के 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन हम याद कर चुके हैं अपने। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन तो याद हो गए। अब उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कैसे याद करें? पहले एक बार फिर से बता देते हैं। कार पार्क अंबे अंबाला। फिर गैलरी में कर्नल साहब घूम रहे थे, करनाल। वरांडा में रोता हुआ बच्चा था, रोहतक। किचन में हिसिंग स्नेक था, जिससे कि हमने हिसार याद किया। कोर्ट यार्ड, पांडे जी, वो मेरे टीचर का नाम था इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, गुरु जी, गुरुग्राम। और फरीदा जलाल नलके के पास थी, तो फरीदाबाद। अब आ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स पे। तो डिस्ट्रिक्ट्स कैसे याद रहेंगे? अब देखिए, अंबाला, अंबाला में एक्चुअली 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, अंबाला, पंचकुला, यमुना, कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर हमने मेमोरी पैलेस, तो जो कार पार्क था, मैंने क्या इमेजिन करा कि कार पार्क के बीच में से एक नदी बह रही है। तो उससे हमें याद क्या आएगा? यमुना। और यमुना के किनारे 5 लोगों के बीच महाभारत हो रही है। तो अब इससे क्या याद रहेगा? यमुना से मुझे याद रहेगा यमुना नगर। 5 लोग से याद रहेगा पंचकुला। और फिर महाभारत से याद रहेगा कुरुक्षेत्र। ऐसे ही करनाल पे आते हैं। करनाल पे हमने क्या इमेजिन करा? गैलरी में कर्नल साहब घूम रहे थे। अब मैंने बस इतना और इमेजिन कर लिया कि कर्नल साहब ने एक केतली, एक इलेक्ट्रिक केटल ले रखी है अपने हाथ में और उसमें पानी भरा हुआ है। तो कर्नल साहब केटल में पानी भरते हुए, केटल, केटल से याद रहेगा मुझे कैथल। और फिर क्या भर रहे थे वो केटल में? पानी। उससे क्या याद रहेगा? पानीपत। ओके। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, रोहतक। अब देखिए, रोहतक में 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसे याद करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमने कुछ ट्राई किया है, वो देख लेते हैं। तो हमने क्या ट्राई किया कि दादरी से सोनी जी माँ भवानी को पायल चढ़ाने आ गए। तो दादरी से क्या याद रहेगा मुझे? चरखी दादरी। सोनी जी से सोनीपत, किसको चढ़ाने आए? माँ भवानी को। तो भवानी से याद रहेगा भिवानी। और उसके बाद माँ भवानी को क्या चढ़ाना है? पायल। पायल को हम क्या बोलते हैं? झांझर भी बोलते हैं, राइट? तो मैं कह सकता हूँ कि पायल की जगह झांझर लिख लें, और झांझर से मुझे याद हो जाएगा झज्जर। तो क्या मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे याद किए रोहतक के अंदर? चरखी दादरी, सोनीपत, भिवानी और झज्जर। अब रोहतक एक खुद है उसमें, तो हम 5 के 5 ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्या है? हिसार। तो हिसार के लिए हमने क्या किया कि भाई सरसों, सरसों जो पीले पीले फूल होते हैं जिसके खेतों में होती है, सरसों। तो सरसों की हेल्प से हमने क्या करा? फतेह के ऊपर, फतेह एक लड़का है, तो सरसों की हेल्प से हमने फतेह के ऊपर एक जिन आया हुआ था, उसे भगा दिया या उतार दिया। तो सरसों से फतेह के ऊपर से जिन उतारना। सरसों से क्या याद रहेगा मुझे? सिरसा। ओके। फिर फतेह से क्या याद रहेगा? फतेहाबाद।
और जिन से क्या याद रहेगा, जींद। ओके। तो और हिसार तो खुद है ही। तो इस डिवीजन में भी चार सब डिविजन्स हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। फिर गुरुग्राम, महेंद्र गुरु जी को रेवड़ी बांटते हुए। हमने क्या देखा था कि भाई हमारे कोर्ट यार्ड में गुरु जी बैठे हुए थे। अब हमने क्या और इमेजिन कर लिया ऊपर से कि कोई एक इंसान है महेंद्र नाम का, वो गुरु जी को रेवड़ी देने गया है, प्रसाद के तौर पे कह लो या कैसे भी कह लो। तो उससे हमें क्या याद रहेगा, महेंद्र से याद रहेगा महेंद्रगढ़, गुरु जी से हमें याद रहेगा गुरुग्राम, और रेवड़ी से याद रहेगा रेवाड़ी। ओके। फिर आते हैं हम नेक्स्ट फरीदाबाद पर, जो कि फरीदा जलाल नल से पानी भर रही थी। तो हमने क्या याद रखा, फरीदा जी को फल और मेवा दिया। फरीदा जी को जो पानी भर रही थी उन्हें क्या हमने फल और मेवा दिया। तो इससे हमें क्या याद रहेगा, फरीदाबाद, फल से याद रहेगा पलवल, और मेवा से याद रहेगा मेवात। तो इन दिस मैनर हमने क्या किया, छह डिविजन्स, छह एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स और 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट्स हमने याद कर लिए हैं। ओके। अब अगर आपको ये सिंपल लगता है तो आप इससे याद कर सकते हैं, वरना आप अपने खुद का कोई मेमोरी पैलेस ट्रिक बना सकते हैं जो आपके साथ ज्यादा एसोसिएटेड हो। लेट से आपका स्कूल हो गया, आपका घर हो गया, या फिर आप कहीं खेलने जाते हैं उस जगह की वो जगह हो गई, तो या फिर आपकी लाइब्रेरी हो गई। तो जो भी आपको समझ में आए वहां का आप एक मेमोरी पैलेस बना सकते हैं। अब हमने मेमोरी पैलेस ट्रिक को यूज करना सीख लिया है, तो अब हम क्या करते हैं, डिविजन्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को निमोनिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं दोबारा से। और आपको जो ज्यादा आसान लगे आप उससे उसे याद कर लीजिएगा। तो अब आती है निमोनिक्स वाली ट्रिक। निमोनिक्स बहुत इजी है, छह के छह डिविजन्स हैं। पहला निमोनिक है हमारा, कर्ण फरीद के घर गया। तो कर्ण से मुझे याद रहेगा करनाल, फरीद से फरीदाबाद। अब घर में चार लेटर्स हैं, जी, एच, ए, आर। जी से क्या है, गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, और आर से रोहतक। तो इस तरीके से छह के छह डिविजन्स मुझे याद हो जाएंगे। बस हमें याद रखना है, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, और आर से रोहतक। कर्ण और फरीद तो आपको याद रह जाएंगे कि करनाल और फरीदाबाद की बात हो रही है। ठीक है। तो ये तो हो गए छह के छह डिविजन्स। अब इन डिविजन्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं वो भी देखेंगे निमोनिक्स के थ्रू। हमने छह निमोनिक्स बनाए हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए कि इस निमोनिक में एक स्पेशल चीज ये है कि भाई शुरू के जो तीन हमारे डिविजन्स हैं उनके अंदर तीन तीन डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तीनों के अंदर। फिर नेक्स्ट टू जो है एच और ए, हिसार और अंबाला, उनमें चार चार डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। और फिर आर, रोहतक, लास्ट, उसमें पांच डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो आप ये पैटर्न देख सकते हैं कि तीन में तीन, दो में चार, और एक में पांच। जितना आप आगे जा रहे हो उतने डिस्ट्रिक्ट के नंबर बढ़ते जा रहे हैं और फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती जा रही है। नेक्स्ट इज करनाल। तो हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे थे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स उनके अंडर आते हैं। तो पहला हम करनाल डिवीजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे न्यूमोनिक के हिसाब से करनाल इज ऑन नंबर वन। तो इसके लिए हमने न्यूमोनिक सोचा है, कर्ण थैले में पानी लाया। तो इससे हमें तीन डिस्ट्रिक्ट याद रहेंगे, कर्ण से करनाल, थैला से थैले से कैथल, और पानी से पानीपत। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फरीदाबाद, क्योंकि कर्ण फरीद के घर गया। तो नेक्स्ट आता है हमारा फरीदाबाद। तो फरीदाबाद को याद रखने के लिए हमने क्या निमोनिक सोचा है, फरीद पल भर में मेवा लाया। तो फरीद से फरीदाबाद, पल से पलवल, और मेवा से मेवात। ओके। नाउ नेक्स्ट इज गुरुग्राम। तो अब गुरुग्राम कैसे याद रखें, गुरु महेंद्र रेलगाड़ी में गए। ठीक है।
तो उससे हमें क्या याद रहेगा? गुरु से गुरुग्राम, महेंद्र से महेंद्रगढ़, और रेलगाड़ी से रेवाड़ी। ओके, तीन हो गए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट GHAR में, गुरुग्राम के बाद क्या आएगा? हिसार। हिसार के लिए हमने क्या करा? हिसार ने सरसों से जींद पर फतेह की। तो हिसार से हिसार याद रहेगा, सरसों से सिरसा, जिंद से जींद, और फतेह से फतेहाबाद। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट अंबाला। तो अंबाला में हमने निमोनिक सोचा है, माँ अंबा यमुना के क्षेत्र में 5 बार गई। तो उससे हमें क्या याद रहेगा? अंबा से अंबाला, यमुना से यमुना नगर, क्षेत्र से कुरुक्षेत्र, और 5 से पंचकुला। ओके। उसके बाद लास्ट डिवीजन आता है हमारा रोहतक, जिसमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट इज 5। तो उसके लिए हमने क्या निमोनिक सोचा? सोनी जी माँ भवानी को झांझर देने रोते हुए दादरी गए। सोनी जी माँ भवानी को झांझर देने रोते हुए दादरी गए। अब सोनी से सोनीपत, भवानी से भिवानी, झांझर से झज्जर, रोते हुए मतलब रोहतक, और दादरी मतलब चरखी दादरी। सो दिस वॉज इट। आप इसे 2-3 बार रिपीट करेंगे और आपको ये रट जाएगा। थैंक यू।